साथियों नमस्कार। मैं ज्योतिष डॉक्टर विकास पांडे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ज्योतिष चैनल ज्योतिष गुरु विकास पांडे। मैं अपने इस चैनल पर आपको काफ़ी लंबे समय से ज्योतिष सिखा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपसे चर्चा की थी, मेष लग्न में यदि चौथे घर में चंद्रमा बैठा है तो उसके क्या प्रभाव होते हैं, व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है, उसके जीवन में कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, उसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी। आज हम आपसे चर्चा करेंगे, यदि मेष लग्न में पांचवें घर में चंद्रमा विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ते हैं चंद्रमा के, या उसका व्यक्तित्व कैसा होता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि हम पांचवें घर से किन चीज़ों का विचार करते हैं। अगर पांचवें घर में चंद्रमा बैठा है तो हमें किन चीज़ों का विचार करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संतान के बारे में विचार करते हैं, हम आपके मन के बारे में विचार करते हैं, बौद्धिक क्षमताओं के बारे में विचार करते हैं, आपकी रुचि किस कार्य में इसके बारे में विचार करते हैं, उच्च शिक्षा के बारे में विचार करते हैं, व्यापार के बारे में, और आपके इष्ट देव कौन है, आपको किस देवता की आराधना करना चाहिए, इसको भी हम पंचम भाव से विचार करते हैं। तो अगर यहाँ पर मेष लग्न में यदि पंचम भाव में चंद्रमा बैठा है तो यहाँ पर ये चंद्रमा सिंह राशि में बैठा होगा। ऐसे व्यक्ति की जो राशि है वो सिंह राशि होगी। और यहाँ पर पंचम भाव में चंद्रमा के क्या प्रभाव होंगे, मैं आपको एक एक करके इनको बारी बारी से बताता हूँ। जिस भी व्यक्ति के पंचम भाव में यहाँ पर चंद्रमा विराजमान है, ऐसे व्यक्ति की संतान बहुत उत्तम और भाग्यशाली होती है। काफ़ी प्रतिभाशाली और योग्य संतान का लाभ होता है। कार्य व्यापार की दृष्टि से देखें तो ऐसे व्यक्ति अपनी हॉबी को ही अपने कार्य व्यापार या व्यवसाय में परिणत कर लेते हैं। वैसे ऐसे लोग मनोरंजन से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे कि फिल्म है, एक्टिंग है, मीडिया है, मनोरंजन के कार्य हैं, नृत्य है, संगीत है, कला है, इससे संबंधित कोई भी कार्य व्यापार या व्यवसाय कर सकते हैं। एक जो कमी है सबसे बड़ी वो है कि ये अपने कार्य और व्यापार में बहुत लंबे समय तक स्थिर नहीं रह पाते हैं। तो उसके छोटे मोटे उपाय करके हम इन चीज़ों में स्थिरता ला सकते हैं। संतान के संबंध में देखें तो संतान भाग्यशाली होने के साथ साथ काफ़ी दीर्घायु होती है, लंबी आयु तक संतान जीवित रहती है। ऐसे व्यक्ति को अपनी माता से भी सुख मिलता है, उनसे भूमि, भवन, संपत्ति और लंबे समय तक माता का स्नेह प्राप्त होता है। पब्लिक डीलिंग में ऐसे लोग बहुत सफल होते हैं। क्रय विक्रय से संबंधित कार्यों में इनको काफ़ी सफलता मिलती है। व्यापार की दृष्टि से अगर देखें तो ऐसे लोग खेलकूद में भी अपनी आजीविका का माध्यम ढूंढ लेते हैं। ये खेल के कोच हो सकते हैं, खेल के सामान का क्रय विक्रय कर सकते हैं, या स्वयं भी खेल से संबंधित कोई भी कार्य या व्यापार में अपनी अभिरुचि रखते हैं। ये ऐसे व्यक्ति को धन के लेन देन से संबंधित कार्य, ब्याज से संबंधित कार्य, ब्याज पर धन देना, उधार धन देना, ऐसे कार्यों से भी लाभ होता है। भूमि और भवन से संबंधित कार्यों में भी इनको लाभ होता है। भूमि की खरीद बिक्री, भवन का बनाना, निर्माण करना, बेचना, ये कार्य भी इनको सफलता देते हैं। वैसे भूमि से संबंधित कार्य शनि के द्वारा किए जाते हैं, और भवन से संबंधित, भवन के निर्माण से संबंधित कार्य जो है वो मंगल के द्वारा मूलतः किए जाते हैं। लेकिन चंद्रमा पंचम भाव में बैठे होने के कारण इनको भूमि और भवन से भी लाभ के योग मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति को आभूषण से संबंधित कार्यों में विशेष रुचि होती है। आभूषण की डिज़ाइनिंग करना, उनका क्रय विक्रय करना, उनका निर्माण करना, ये सब चीज़ें भी इनके लिए बहुत लाभप्रद हैं। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पंचम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा कॉलेज की एजुकेशन कराता है, उच्च शिक्षा कराता है, और शिक्षा के माध्यम से जो अपनी नौकरी या व्यवसाय में चले जाते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में भी इनको विशेष लाभ होता है, और ये पर्यटन के शौकीन भी होते हैं। धार्मिक यात्राएं भी बहुत करते हैं। धन काफ़ी प्रचुर मात्रा में इनके पास रहता है जीवन में, और धन की कभी भी कमी इनको महसूस नहीं होती है। मानसिक रूप से बहुत प्रसन्न रहने वाले, कोमल हृदय और दानवीर होते हैं। दान पुण्य के कार्यों में
धार्मिक कार्यों में ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मानसिक रूप से बहुत प्रसन्न, हंसमुख और मिलनसार व्यक्तित्व के ये धनी होते हैं। कुल मिलाकर हम ये कहें तो ऐसे व्यक्ति समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं, यश और कीर्ति को प्राप्त करते हैं। जो स्वयं और इनकी संतान दोनों ही यश और कीर्ति को प्राप्त करने वाले होते हैं। तो ये विश्लेषण था पंचम भाव में बैठे हुए चंद्रमा का। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे छठवें घर में यदि चंद्रमा बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है, उसके जीवन में कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। इसकी चर्चा हम आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। यदि आपको हमारे द्वारा बताए हुए वीडियो से कुछ लाभ हुआ है, यदि आपको पसंद आता है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। याद रखें बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नए नए वीडियो आपके पास जल्दी पहुँचें। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे नए विषय पर, पुनः चर्चा होगी। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।